नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल। सीधी बात में बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, आजकल हम क्लास 12 फिजिक्स का 7th चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और इस चैप्टर का वेटेज हम पहले भी बता चुके हैं, बहुत ज्यादा है बोर्ड एग्जाम में। यहां से न्यूमेरिकल्स और साथ में एसी परिपथ के बारे में जरूर पूछने के लिए आता है। और हमारी वही सीरीज आजकल चल रही है एसी परिपथ की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एसी परिपथ से रिलेटेड सारे डिस्कशन कर लिए थे कि एसी परिपथ को कैसे कैसे हमें धीमे धीमे आगे बढ़ना है, पढ़ना है। और साथ में हमने इसके सारे इंट्रोडक्शन कर लिए थे। और साथ में हमने फर्स्ट सिंगल सर्किट पढ़ा था जिसका नाम था आर सर्किट। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सी सर्किट की, जिसे हम हिंदी में दूसरी भाषा में कह सकते हैं एसी परिपथ, जिसमें विशुद्ध संधारित्र हो। सी का मतलब होता है कैपेसिटर यानी संधारित्र। ऐसा सर्किट जिसमें केवल एक सी लगा हो यानी कैपेसिटर लगा हो, उसके बारे में डिस्कस करना है। कैसे इसे पढ़ेंगे? बिल्कुल आर सर्किट की ही तरह पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तो 100% ये चीजें आपको कवर होकर जाएंगी। तो सबसे पहले यहां पर हम एक एसी परिपथ बनाएंगे और जिसमें सी लगा होगा। सी मतलब संधारित्र होता है, इसको ऐसे डबल लाइन से प्रदर्शित करते हैं, ये हमें पता है। और यहां पर हम एक एसी सोर्स जोड़ देंगे, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ देंगे और इस तरह से परिपथ को ड्रॉ कर लेंगे। और इसका विभव क्या होगा मित्र? Vc होगा। यहां पर जो हम वोल्टेज दे रहे हैं उसका मान V बराबर होगा V0 sin ओमेगा t हो जाएगा, ये आपको समझना है। और साथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ने से यहां पर एक करंट फ्लो होगा I, जो कि इसमें जाएगा। ठीक है। अब हम जैसे पहले आर सर्किट को समझे थे, ठीक वैसा ही टर्म अपनाएंगे। पहले ये इक्वेशन लिखेंगे, चूंकि हमें पता है कि V बराबर होता है V0 sin ओमेगा t, ये हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। इसके बाद हम इस C की सहायता से I का समीकरण लेकर आएंगे, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? C से रिलेटेड आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि Q बराबर होता है C इंटू V होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये V का वैल्यू यहां पर लाकर रख देंगे। तो देखते हैं, Q बराबर यहां हो जाएगा C और V की वैल्यू ये यहां पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा V0 और ये हो जाएगा साइन ओमेगा t। मित्रों, अब जब हमें आवेश पता चल चुका है तो यहां से हमें धारा लाना बड़ा आसान है, क्योंकि हम जानते हैं आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यानी आवेश में समय का भाग हो जाए तो ये चीजें कंफर्म हो जाएंगी कि हम धारा ला सकते हैं। इसलिए अब हम इस इक्वेशन का क्या करेंगे? t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहां पर लिख लीजिएगा, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है। जब अवकलन कर देंगे तो यहां प्यारे मित्रों हो जाएगा dq अपॉन dt। और यहां पर ये चीजें कांस्टेंट हैं, इसलिए अवकलन करते समय ये वैल्यू आगे आ जाएंगी और यहां पर d अपॉन dt लगाएंगे और ये हमारा हो जाएगा साइन ओमेगा t। ठीक है। अब इसके बाद कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको आगे बढ़ाते हैं। हम dq अपॉन dt बराबर जानते हैं होता है धारा I, बराबर यहां हो जाएगा C इंटू V नॉट, और यहां पर d अपॉन dt साइन का क्या होता है? कॉस में होता है, तो हम यहां पर लिख लेंगे प्यारे मित्रों cos ओमेगा t। और हम जानते हैं कि अवकलन करते समय अगर हमारा जो सापेक्ष t है, यहां पर केवल t नहीं है, जिस अंक का गुणा होगा उसका दोबारा से हम यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां पर दोबारा से अवकलन करेंगे ओमेगा टी का, तो ओमेगा आ जाएगा, ये आपको समझना है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो इस ओमेगा का गुणा यहां हो जाएगा, तो सी वी नॉट और हो जाएगा ओमेगा, और यहां पर हमारा ये आ जाएगा कास ओमेगा टी। ये कास ओमेगा टी आ गया। लेकिन प्यारे मित्रों, यहां पर हमें कास नहीं लाना है, जैसे यहां पर साइन है बिल्कुल वैसे ही हमें यहां पर भी साइन लाना होगा। तो कैसे करेंगे? आगे बढ़ाते हैं इसे। यहां पर देखिए, ये हो जाएगा I बराबर C V नॉट और ये हो जाएगा ओमेगा, और यहां पर कॉस को हम 90 में चेंज कर दें अगर, तो यहां हो जाएगा साइन 90
90 को पाई बाई 2 लिखेंगे और प्लस हो जाएगा ओमेगा टी। हम साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, तो ये चीज आप लिख सकते हो, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो जहां कॉस थीटा है वहां पर हम क्या लिख देंगे, साइन 90 प्लस ओमेगा टी लिख देंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक ऐसा भी है कि 90 माइनस थीटा बराबर भी कॉस थीटा होगा, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, प्लस वाला ही लगाएंगे। ठीक है, इससे आपका ये सर्किट मतलब प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे यही वाला रखना है, प्लस ही रखना है, माइनस नहीं रखना है। ये बात आपको थोड़ा सा याद कर लेना है। और ये वाली जो वैल्यू है यहां पर हम लिख लेंगे, माना सी वी नॉट और ओमेगा बराबर क्या मान लेंगे, आई नॉट मान लेंगे। ठीक है, इतना धारा का शिखर मान के बराबर मान लीजिए। तो ये हो जाएगा आई बराबर आई नॉट और ये आ जाएगा साइन और ये आ जाएगा 90 प्लस हो जाएगा प्यारे मित्रों ओमेगा टी। अब ये इक्वेशन नंबर आ जाएगा 2। बिल्कुल, थोड़ा सा प्रॉब्लम यही है कि वहां पर आर की सहायता से डायरेक्टली हमारा आई का समीकरण आ गया था, पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि हम सर्किट में जिस भी अवयव का उपयोग करेंगे उसी की सहायता से हम धारा का मान लाएंगे। इसी वजह से Q बराबर CV का फॉर्मूला यूज किया गया है। तो इस तरह से हम धारा के समीकरण को ला लेंगे। अब जब हमें धारा और विभव के समीकरण मिल जाते हैं तो हम आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना है प्यारे मित्रों, फेज डिफरेंस। क्या निकालना है, फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस का मतलब होता है कलांतर। क्या होता है मित्रों, कलांतर होता है। और कलांतर का मतलब फाई से इसे डिनोट किया जाता है। तो फाई बराबर, हमने कहा था कि हमेशा आप धारा को आगे रखिएगा, धारा से ही घटाइएगा और धारा में ही जोड़िएगा भी। तो धारा का कलांतर क्या है, ये चीज है, और विभव का कलांतर ये है। तो धारा का कला यहां पर लिखिएगा पहले पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, और इसी में से हमें घटाना है विभव की कला को, ओमेगा टी यहां पर घटा दीजिए। तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, तो यहां आ जाएगा फाई बराबर पाई बाई 2। इसका अर्थ ये हुआ कि जो धारा की कला है वो विभव की कला से क्या है, पाई बाई 2 आगे है। तो ये चीजें यहां पर लिखेंगे। अतः एसी धारा आई विभव वीसी से पाई बाई 2 अग्रगामी है। क्या है, अग्रगामी है। अग्रगामी का मतलब होता है आगे है, जिसको अंग्रेजी में लीडिंग कहा जाता है प्यारे मित्रों। क्या कहा जाता है, लीडिंग कहते हैं, अग्रगामी है। बिल्कुल इस तरह से लिखना होगा। ये चीज अभी हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, फेज ग्राफ खींचेंगे। तो यहां पर दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे फेज डायग्राम, यानी कला आरेख खींचेंगे। तो ये हो जाएगा फेज डायग्राम। अब फेज डायग्राम खींचने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर धारा वाली लाइन खींच ली है। ये हमारी धारा वाली लाइन हो गई। अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो विभव की कला है वो इससे आगे है या पीछे है। आप देख रहे हैं धारा 90 आगे है, तो इसका मतलब है कि विभव की कला है VC वो क्या होगा, इससे पीछे होगा। तो पीछे बनाने के लिए आपको ये वाली लाइन खींचनी होगी। तो इस तरह से, यानी धारा क्या है, इससे आगे है पाई बाई 2, यहां लगा दीजिए, या यूं कहें कि VC क्या है, 90 पीछे है। इस तरह से आपको क्या करना है, कला ग्राफ खींच देना है। अब इसके बाद कलांतर निकल गया, कला आरेख खींच लिए। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे मित्रों, धारा। ठीक है, ये प्रतिरोध निकालेंगे। प्रतिरोध क्यों निकालेंगे, अच्छा यहां के प्रतिरोध को हम प्रतिघात कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, XC से। तो ये चीज कैसे निकालेंगे, जैसा कि हमने पहले से ही पढ़ा है कि ये जो माने हुए हैं, ठीक है, इसी को निकालेंगे। तो यहां पर बना लीजिए, तीसरे पॉइंट पर आपको क्या करना है, देख लीजिए। तीसरे पॉइंट पर हमें निकालना है प्रतिघात। क्या निकालना है, प्रतिघात। यहां पर लिख लीजिए प्रतिघात, इसको हम कहते हैं रिएक्टेंस। क्या कहते हैं, रिएक्टेंस कहते हैं। अब प्रतिघात, चूंकि हमें ये चीज पता है, सी वी नॉट ओमेगा
बराबर क्या है आई नॉट। इसके लिए हमें क्या करना होगा, वी नॉट अपॉन आई नॉट को इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो आई नॉट आ जाएगा बराबर, यहां पर एक बचेगा और सी और ओमेगा को इधर भेज देंगे, तो आप चाहे ओमेगा सी लिख लीजिए या फिर सी ओमेगा लिख लीजिए। और विभव बटे धारा बराबर होता है प्रतिरोध, जिसे हम क्या कहेंगे इस सर्किट के लिए प्रतिघात कहेंगे, और वो XC से दर्शाया जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 1 अपान ओमेगा सी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आपको याद करना होगा। ये हमारा क्या है, प्रतिघात है। आपको इस पर स्टार लगाना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। इसके बाद हमने बताया था चौथा पॉइंट हम क्या निकालते हैं, फेजर ग्राफ। क्या खींचते हैं मित्रों, फेजर ग्राफ। तो फेजर ग्राफ कैसे बनाया जाएगा ये भी देख लीजिए। फेजर ग्राफ बनाने के लिए हमने बताया था पहले आपको क्या करना है, एक्स और वाई एक्सिस को खींच लेना है। ये हमारा एक्स हो गया और ये वाई एक्सिस, बीच में आपको पहले विभव बना देना है जो कि वीसी है, ये खींच लीजिए। अब आप यहां पर चेक करिएगा, वीसी जब आपने खींच लिया विभव, तो अब आप देखिए वीसी जो है उससे धारा वाली लाइन क्या है 90 आगे है। तो 90 कैसे बनाओगे, देखो ये ऐसे लाइन है, ठीक है, बिल्कुल इसके 90 आगे बनाना है, क्या है आगे बनाना है। तो देखिए 90 कैसे बनेगा, इसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, इस वाली लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, इस तरह से बनाओगे ना, ऐसे बन जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और ये हम कह पाएंगे यहां पर आ जाएगा π/2। अगर पूरी डिग्री बनाए तो यहां पर हो जाएगा π/2 और प्लस ओमेगा हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ये धारा वाली लाइन है, इसे आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है। ये है हमारा फेजर ग्राफ। तो किसी भी सर्किट में जो भी हम पढ़ रहे हैं, अभी तक सिंगल सर्किट पढ़ रहे हैं, तो सिंगल सर्किट के सॉल्यूशन बिल्कुल एक जैसे रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि आपको ये जो विभव वाली वोल्टेज वाली समीकरण है, इससे धारा का समीकरण उसी की सहायता से लाएंगे जो चीज इसमें यूज किया गया है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, बाकी की सारी कैलकुलेशन बिल्कुल इसी तरह से होंगी। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।